अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तीनों उन दोनों से बहुत ज्यादा ही डरते हो। अब क्या ही कर सकते हैं आंटी जी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, तुम सब अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो तीनों आहना के घर जाते हैं। बैल बजाने पर आहना की मम्मी आती है। आंटी जी नमस्ते। अरे अरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते। हाँ बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम बस मस्त हैं आंटी जी। हम यहाँ सौम्या और आरना से मिलने आए हैं। क्या कहा? सौम्या और आरना? जी हाँ। पर तुम सबको तो आज सौम्या के घर रुकना था ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, दरअसल हम कंफ्यूज हो गए थे। हमें लगा कि हमें आज आरना के साथ रुकना है। क्या बात है बच्चों, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ भी आरना और सौम्या से मत कहना। आपको तो पता ही है कि फिर वो दोनों हमें कितना सुनाती हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम भी ना उन दोनों से बहुत डरते हैं। उसके बाद जब वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तब आरना की मम्मी उन्हें रोकते हुए कहती है, बेटा रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी आंटी जी कहिए। बेटा सब ठीक तो है ना? जी आंटी जी, लेकिन क्यों? मुझे आजकल आरना का व्यवहार बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वह न तो हमसे ठीक से बात करती है और न ही हमारे साथ कभी खाना खाती है। वह अब ज्यादातर घर से बाहर ही रहने लगी है। हर रोज कॉलेज जाती है और कॉलेज से लेट आती है। फिर कहती है कि उसकी कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स चल रहे हैं। साथ ही वह और सौम्या भी दोनों ही पूरा दिन एक साथ रहने लगी है। बेटा सब ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ न बेचैनी सी हो रही है। नहीं आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। आप ज्यादा सोच रही हैं। वो दरअसल हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, वो काफी मुश्किल है, बस इसीलिए। ठीक है बच्चों। है प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? तुम दोनों कितनी जल्दी सब भूल जाते हो। हाँ हाँ हम भूल जाते हैं। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। आहना की मम्मी चली जाती है। तब मेरे पैर का तुमने तो कचूमर ही निकाल दिया। तो तुम्हें बीच में बोलने की इतनी ज्यादा आदत है, तुम हमारी सारी पोल पट्टी खोल देते। क्या तुम्हें सिंपल से इशारे भी समझ नहीं आते? नहीं। हाँ तो इसीलिए पैर मारकर समझाया। क्यान वहाँ से चला जाता है। मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में जा रहे थे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। वो दोनों हैं कहाँ? तब क्यान सडनली गाड़ी रोकता है। हाँ सच कहा इसने। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमने उन दोनों के घर पर चेक कर लिया पर कोई क्लू ही नहीं मिला। तो इस तरह अचानक गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। माफ करना, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे लगता है हमें किसी के पास चलना चाहिए, वही हमारी हेल्प करेगा। हाँ प्लीज हमारी मदद करो। हाँ तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ओह फिर से मुसीबत। प्लीज उन लड़कियों को हमारी मदद की जरूरत है। वी शुड हेल्प गर्ल्स। या ये हर बार का है। पिछली बार तुम मॉन्स्टर बनकर आए थे, इस बार वो चुड़ैल बनकर आएंगी। वन वी उठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है। अब तुम अपने कंप्यूटर में क्या करने लग गए? मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम उन दोनों की लोकेशन जानना चाहते हो। तब एरिक खुशी के मारे वी को गले लगाता है। छोड़ो मुझे। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे दिल की बात ही जान ली। मैं हैकर हूँ, तुम उसके अलावा मुझसे और क्या ही एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद वी अपना काम शुरू कर देता है। क्या पता चला? जरा सब्र करो। जब वी उन दोनों की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, तब वो देखता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? ये तो वही है। हाँ हमें जल्दी चलना चाहिए। वी क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या? अब फिर से नहीं। उसके बाद वो चारों गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। देखो दोस्तों, हमें अपना बैकअप भी ले लेना चाहिए। हाँ सही कहा, क्या पता ना जाने वहाँ क्या गड़बड़ हो रही हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक खंडित मंदिर था।
जहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था। वह यज्ञ और कोई नहीं, सौम्या, आरना और नेहा तीनों मिलकर कर रहे थे। तत्कम सुवम सम कुम सबम तम सोम समाहा सुम साम सुम साहा सुम तम तम कुम पीम काम सुहाहा मुम काम कोम सुमा तम सिम सुम कम काम सुमाम तम सेम तम कम कम स्वाम तम सेम सोम कम किम कम काम। बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। शाबाश। दूसरी तरफ, हम इस जंगल में तो पहुंच गए, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास ये डिवाइस है, हम इसके थ्रू उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। वो चारों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। दोस्तों, क्या हमारा इस तरह अंदर जाना सही रहेगा? हाँ एरिक, अब तुम डरना बंद करो। मैं कैसे ना डरूं, ये जंगल है। यहाँ तो मुझे भी डर लग रहा है। वो सभी जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मम्मी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। अरे यार, कोई नहीं है, अब चलो जल्दी। उसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो तीनों लड़कियां मिलकर यज्ञ कर रही थी। तम काम सुम सिम सम समजाम तम सिम सुम कम सिम सम सुमवाहम कम रम तम तीम नाम सुम सम हाम तम काम सिम सुम कम ताहाम ताम सिम सुम पम पीम कम सुम हाम। बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ये तीनों क्या कर रही हैं? क्या सच में आज चुड़ैल बन जाएंगी? तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद, तुम रुक जाओ। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तो हमें ये बताओ कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो, हम यहाँ पर बहुत जरूरी यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम सब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। चुप करो, ऐसी फालतू की धमकियां हमने बहुत देखी हैं। देखो, इनसे ऐसे बदतमीजी से मत बोलो, अगर ये चुड़ैल बन गई तो हमें बख्शेगी नहीं। इन लड़कियों से थोड़ा तमीज से पेश आओ। देखो, हम नहीं जानते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो, लेकिन हम यहाँ पर अपने दोस्तों को लेने आए हैं। सौम्या और आरना, चलो जल्दी यहाँ से। वी के बोलने पर सौम्या और आरना उसकी बात नहीं सुनती है। देखो, तुम दोनों ये डरावनी हरकतें मत करो और हमारे साथ चलो। देखो, अगर तुम दोनों हमें डराने की कोशिश कर रही हो तो तुम ऐसा गलत सोच रही हो, हम नहीं डरने वाले। तभी एरिक की नजर उसके पीछे एक कुर्सी पर जाती है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची की लाश थी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मम्मी। अब क्या हुआ? पीछे कुर्सी पर देखो। तुमने किसका खून किया है? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये मेरी छोटी बहन है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए यह हमें छोड़कर चली गई। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसे फिर से जिंदा कर सकती हूँ। सौम्या और आरना दोनों ही अपनी मर्जी से इस काम के लिए मान गई हैं, और इस काले जादू को करने के बाद इनमें से किसी एक के शरीर में मेरी बहन की आत्मा आ जाएगी, जिसके बाद मेरी बहन फिर से जिंदा हो जाएगी। क्योंकि उसका शरीर गल गया है, इसलिए उसका शरीर वापस जिंदा नहीं हो सकता, और मेरी बहन को आरना का शरीर बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसलिए तुम सब अब मेरे काम के बीच में मत आओ और यहाँ से चले जाओ। क्या तुम हमारे दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वी, जल्दी करो, नहीं तो ये उन दोनों को नुकसान पहुंचा देगी। अरे, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कोई पंडित नहीं जो इनको बचा लूं। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल। ये कोई गाना गाने का समय नहीं है। अरे, मैं हकला रहा था, इसकी बातें सुनकर मेरे पास शब्द ही नहीं बचे, और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा क्रीपी है। यह सब बातें सुनकर सभी के होश उड़ गए।
उसके बाद वो दोनों ही सौम्या और आना को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नाकामयाब हो जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, हमें उसे लाना होगा। वी के प्लान के मुताबिक